हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो लगभग हर बार आता है पेपर में, AKTU के पेपर में। तो वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉल बाय वैल्यू यूज़ कहाँ होता है, कैसे कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या है। तो आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा। फंक्शन में रिकर्शन फंक्शन अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है। बट जब फंक्शन पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ देखा होगा कि फंक्शन कैसे डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है और फंक्शन कॉल क्या होता है। तो वो जो फंक्शन कॉल होता है उसी में हम वैल्यू पास करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू हो जाता है, और एड्रेस पास करते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस हो जाता है। अब वैल्यू पास करने का और डिफरेंस और एड्रेस पास करने का क्या मतलब है। वैल्यू पास करने का ये मतलब है कि जब हम लोग लिखते हैं ऐसे करके कोई फंक्शन, मान लो फिब नाम का फंक्शन लिया, उसमें पास करते हैं AB, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं, और वैल्यू पास कर रहे हैं तो मतलब वो कॉल बाय वैल्यू है। यहीं पे अगर हम लिख देते हैं फिब एड्रेस ऑफ A, एड्रेस ऑफ B, यानी एड्रेस पास कर रहे हैं, और जब एड्रेस पास करते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट है कि कोई भी वैल्यू, जब ईच वेरिएबल इन द कॉलिंग फंक्शन इज कॉपी इनटू करस्पॉन्डिंग डमी वेरिएबल। तो सबसे पहले डमी वेरिएबल क्या होता है। तो जो फंक्शन डिफाइन होता है, यानी कि कॉल के बाद जो फंक्शन डिफाइन करते हैं ऐसे इंट, फिब, इंट A या जिस नाम का फंक्शन आप बनाए हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू हम पास करते हैं यानी कि डिफाइन करते हैं, तो ये जो वेरिएबल होता है उसको हम डमी वेरिएबल बोलते हैं। डमी वेरिएबल का क्या मतलब होता है, इसका जो स्कोप होता है वो विद इन द ब्रैकेट होता है, मतलब स्टार्टिंग ब्रैकेट से क्लोजिंग ब्रैकेट तक ही इसका स्कोप होता है, इसके बाद हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसी को डमी वेरिएबल बोला गया है। और यहाँ पे वैल्यू पास किया जाता है करस्पॉन्डिंग डमी वेरिएबल में, और यहाँ पे एड्रेस पास किया जाता है करस्पॉन्डिंग डमी वेरिएबल में। नेक्स्ट है कि जब हम कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो हम उसमें कभी अल्टर का क्या मतलब होता है कि चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे जब भी हम कॉल बाय वैल्यू करेंगे, यानी कि वैल्यू को कॉल करेंगे, तो हम उस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे अगर वो वैल्यू 10 पास किए हैं तो ये 10 ही रहेगा, इसको हम 12 नहीं कर सकते हैं। बट कॉल बाय रेफरेंस में अगर हम यहाँ पे 2000 का एड्रेस पास किए हैं तो उस एड्रेस को हम चेंज करके दूसरी जगह पे लिख सकते हैं, बट वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो वैल्यू होता है वो सिंपल टेक्निक से ही पास किया जाता है, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बट जब हम एड्रेस को पास करते हैं तो उसके लिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी पॉइंटर की हेल्प से हम उस एड्रेस के जो वैल्यू होती है उसको स्टोर कर सकते हैं, यानी एड्रेस को स्टोर करके उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये जो मेथड होता है कॉल बाय वैल्यू, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब हम इसे लॉन्ग वैल्यू के लिए कॉल बाय वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट जो एड्रेस होता है वो कितनी भी बड़ी वैल्यू के लिए, क्योंकि हमें एड्रेस से ही मतलब है, हमें वैल्यू का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, तो कितनी भी बड़ी एड्रेस हो उसके लिए हम कॉल बाय रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा मेन डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। बट जब भी आप लोग के एग्जाम में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस आएगा, तो जैसा आप लोगों ने एग्जाम्पल भी किया है, तो डिफरेंस में हमेशा या तो सिंटैक्स या एग्जाम्पल उसको लिखना ज़रूरी होता है। अगर उसको नहीं लिखेंगे तो वो उतना इफ़ेक्टिबल नहीं होता है, मतलब कि उसको लिखने से आप अगर 7 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं आराम से। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। थैंक यू।